हाय दोस्तों। तो इस वीडियो में क्या है कि हम 4 स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे सारी स्टॉक्स को हम देखेंगे कि हमने जो एंट्री है अगर तो किस बेसिस पर एंट्री है, स्टॉप लॉस है अगर तो वो किस बेसिस पर है, टारगेट अगर हम लेके चल रहे हैं तो ऐसा टारगेट हम लेके क्यों चल रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। और ये वाली वीडियो दोस्तों, ये सारी की सारी वीडियोस प्योर एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टिप वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो अगर आप किसी भी स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप एक बार डिस्कस करके फिर आप किसी भी स्टॉक में एंट्री लीजिएगा। इस चैनल का पर्पस है कि आपको एजुकेट करना और आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाना, ताकि आप खुद के बेसिस पर एनालिसिस करके आप किसी भी ट्रेड में एंट्री या एग्जिट कर पाएँ। तो हमारा सबसे पहला जो स्टॉक है वो है इंडियन होटल्स लिमिटेड। और टाइम फ्रेम हम लेके चलते हैं डेली। जो भी हमारी एंट्री या एग्जिट होगी वो हमारी डेली के टाइम फ्रेम पर ही होगी। लेकिन हमको क्या है कि सबसे पहले देखना होता है कि कहीं इस जो हमारा स्टॉक है इसका कोई पुराना रेजिस्टेंस लेवल तो नहीं है, और इसका जो पुराना सपोर्ट लेवल अगर हमको दिख रहा है तो वो भी हम क्या है कि ड्रॉ करते हैं। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो टाइम फ्रेम डेली है हम जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम पर। एक बार मंथली टाइम फ्रेम पर हम क्या है कि ट्रेंड का कंफर्मेशन देखते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पर आपको दिख रहा है कि ऐसा कुछ हमको पुराना सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है, और स्टॉक क्या है कि कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, मतलब मंथली टाइम फ्रेम में भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे तो हमको कोई पुराना सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। तो अब हम टाइम फ्रेम को एक बार मंथली से वीकली करके देखते हैं कि मंथली से वीकली करने पर क्या हमको कोई जो पुराना रेजिस्टेंस है क्या वो दिखाई दे रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी ऐसा कुछ रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब अपन चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। तो डेली के टाइम फ्रेम पे हम अपन आ गए हैं, और स्टॉक क्या है कि कंटिन्यूस अप ट्रेंड की जर्नी हमको दिखाई दे रही है। तो स्टॉक क्या है मंथली टाइम फ्रेम पर भी कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जा रहा है, और रिसेंटली डेली के टाइम फ्रेम पर भी स्टॉक ऊपर जाता है, थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है, फिर वापस से ऊपर जाके यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाया है, और यहाँ से फिर कोशिश की गई है कि स्टॉक अब यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये केवल एक प्रोबेबिलिटी है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा। हमारे जितने भी ट्रेड्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, कोई भी ट्रेडिंग होती है, वो सब प्रोबेबिलिटी का ही खेल होता है कि हो सकता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, इसलिए हम एंटर या फिर एग्जिट करते हैं। तो इस स्टॉक में आप देखिए कि हमने एक मूविंग एवरेज लिया हुआ है। ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये हमारा मूविंग एवरेज है। तो मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे 15 पीरियड का मूविंग एवरेज है। तो कुछ स्टॉक्स क्या है कि किसी मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेते हैं, कुछ स्टॉक्स दूसरे पर लेते हैं। तो यहाँ पर 15 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है, ये वाला स्टॉक क्या है कि उसके पास से सपोर्ट लेता है। सपोर्ट मतलब कि उसके पास से आता है और वहाँ पे सपोर्ट दिखाता है। तो यहाँ पे रिसेंटली क्या है कि 15 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास ये स्टॉक आया हुआ है, और यहीं से हमको यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ फॉर्म हो रहा है। और साथ ही में जो इसने रिसेंट टॉप बनाया हुआ था, वहाँ से लेकर हम एक ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे छोटी सी। तो वो आप देखेंगे कि जो रिट्रेसमेंट ऐसे नीचे की तरफ स्टॉक जा रहा था, अब वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है जिसने ये हमारी ये जो ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है इसका ब्रेकआउट दिया है। और क्लोजिंग भी क्या है कि ये हमारी ट्रेंड लाइन जो है इसके ऊपर ही दी है। और नीचे आप अगर वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छे हैं। तो ये हम एक कंफर्मेशन या फिर कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी है कि हम इस ट्रेड को ऊपर जाने की, वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि सपोर्ट लेवल के पास ही हमको एक अच्छी कैंडल फॉर्म होती दिखाई दे रही है, जिसका वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो इन पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए हम इसमें एंट्री डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारा जो एंट्री होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो एंट्री क्या है कि हमारा ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसके पास से ही ले सकते हैं, और हमारे जो स्टॉप लॉस है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं जो इसका सपोर्ट है उसके नीचे। तो मतलब ये वाला सपोर्ट है, तो इसी के पास हम क्या है कि अपना जो एंट्री लेवल है वो ले सकते हैं। और टारगेट हम क्या है कि एटलीस्ट 1:2 का तो लेके चलते हैं। तो टारगेट हम 1:2 के हिसाब से रख सकते हैं। मैं एक बार आपको टारगेट लेवल्स या फिर जो हमारे एंट्री लेवल्स है शो करके दिखाता हूँ। तो अगर आप एंट्री यहाँ ले रहे हैं, स्टॉप लॉस हम क्या है सपोर्ट के नीचे रखते हैं, क्योंकि चांसेस होते हैं कि स्टॉक सपोर्ट के पास नीचे आके सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू कर ले। तो अगर सपोर्ट से सपोर्ट लेता है स्टॉक और हमारे स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे है उसके, तो हमारे चांसेस कम हो जाते हैं स्टॉप लॉस के हिट होने के। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी सपोर्ट लेवल होता है उसका थोड़े से नीचे ही हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। और टारगेट हम क्या रखना हमेशा 1:2 या फिर उससे ज़्यादा का ही प्लान करके चलते हैं। तो ये हमारा टारगेट हो सकता है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, और एंट्री हमने क्यों यहाँ पे ऐसे इनिशिएट लेके चल सकते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए अब अपन अपना जो दूसरा स्टॉक है उसकी एनालिसिस कर लेते हैं।
तो दूसरा स्टॉक दोस्तों जो अपना है वो है कोफॉर्ज लिमिटेड। टाइम फ्रेम हमने डेली ही लेके चला हुआ है और डेली के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि ये वाला स्टॉक क्या है कि कंटिन्यूस अप ट्रेंड में हमको दिखाई दे रहा है। पर हमको सबसे पहले क्या करना होता है, हमको पुराने सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल देखने होते हैं। तो हम डेली के टाइम फ्रेम से एक बार मंथली के टाइम फ्रेम पर आते हैं। तो मंथली के टाइम फ्रेम पर आप देखें कि जो स्टॉक है इसने पहले क्या किया था, ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया था, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर जाके दोबारा से नीचे आया। तो मतलब एक जो रेजिस्टेंस यहाँ पे स्टॉक ने बनाया बनाया हुआ था, उसका अब आगे जाके यहाँ पे इस लेवल पे क्या है कि ब्रेकआउट हो चुका है और इस वाली कैंडल ने इस जो अपना पुराना रेजिस्टेंस लेवल था इसका ब्रेकआउट दिया था और उसी के ऊपर ही यहाँ पे क्लोजिंग दी हुई है और उसके बाद से स्टॉक क्या है कि कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पर क्या है कि स्टॉक पहले कह सकते हैं कि एक रेंज में था, अब उस रेंज जो ऊपर की रेंज थी उसका ब्रेकआउट देकर स्टॉक ऊपर की तरफ निकल चुका है और कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी है कि अब ये ट्रेड और ऊपर की तरफ अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो ये हमने मंथली के टाइम फ्रेम पर हमने अपना सपोर्ट यहाँ पे देख लिया कि इस लेवल के पास स्टॉक ने सपोर्ट जो पहले रेजिस्टेंस था अब एज अ सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से अपनी ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करी है। तो चलिए एक बार अपन अपना जो वीकली का टाइम फ्रेम है उस पर भी हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो वीकली के टाइम फ्रेम पर भी हमको एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। अब अपन चलते हैं अपना जो डेली का टाइम फ्रेम होता है उसके ऊपर। तो डेली के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे कि स्टॉक जो अपना स्टॉक है ये भी कंटिन्यूस अप ट्रेंड में हमको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने मूविंग एवरेज लिया हुआ है 11 पीरियड का। तो ये वाली वैल्यूज़ क्या है कि मूविंग एवरेज की हम मैन्युअली एंटर करके देख सकते हैं कि हमको कितना पीरियड का मूविंग एवरेज डालना है और किस पॉइंट पे जो कुछ हमारा मूविंग एवरेज हमने लिया है, किस मूविंग एवरेज के पास स्टॉक आता है, सपोर्ट लेता है, फिर अपनी ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करता है, फिर अगर सपोर्ट लेता है दोबारा से उस मूविंग एवरेज के पास से आके फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि और यहाँ के लेवल पे भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया है मूविंग एवरेज के पास, इधर भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे दोबारा से सपोर्ट दिखाया है। तो पहला सपोर्ट हमको यहाँ पे क्या है कि जो मूविंग एवरेज होता है, यहाँ पे 11 पीरियड की मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ने सपोर्ट दिखाया हुआ है। फिर आप एक चीज़ देखेंगे कि रिसेंटली यहाँ पे स्टॉक ने मूविंग एवरेज एवरेज के पास ही सपोर्ट लिया हुआ है, तो ये अपना एक सपोर्ट जोन है। तो इस सपोर्ट जोन के पास ही हमको एक अच्छी खासी कैंडल बनती हुई फॉर्म हो रही है और हम नीचे वॉल्यूम में देखेंगे तो वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन है कि अच्छे खासे वॉल्यूम्स हैं और यहीं पे हम एक ट्रेंड लाइन भी अगर ड्रॉ करके देखेंगे तो इस हाई से हम अगर ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। इस वाली कैंडल ने ये वाली जो हमारी जो ट्रेंड लाइन है ये वाली, इसका ब्रेकआउट देके यहाँ ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग दी है और वो भी वॉल्यूम के कंफर्मेशन के साथ। तो हम कह सकते हैं कि इसकी भी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है कि ये ट्रेड ऊपर की तरफ जा सकता है। तो एंट्री हमारी कहाँ हो सकती है? तो एंट्री हमारी ये जो प्राइस है यहाँ पे इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है, इसी के पास हम एंट्री अगर बना के चलना चाहें तो चल सकते हैं और स्टॉप लॉस हम कहाँ रखेंगे? जो रिसेंट सपोर्ट होगा। तो जैसे ये वाला सपोर्ट है रिसेंट और उससे पहले जस्ट क्या है कि ग्रीन कैंडल, ये वाली कैंडल फॉर्म हुई थी, तो इस ग्रीन कैंडल के नीचे हम अपना क्या है कि जो अपना स्टॉप लॉस है वो लेके चल सकते हैं और 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम अपना टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे आपको सेकंड स्टॉक यहाँ पे बता दिया है। तो चलिए अब अपन अपना जो तीसरा स्टॉक है उसको देख लेते हैं। तो तीसरा स्टॉक है अपना अशोका और यहाँ पे जो टाइम फ्रेम हमने ले रखा है वो डेली का टाइम फ्रेम हमने ले रखा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपना जो पुराना रेजिस्टेंस या सपोर्ट है उसको देखने के लिए हम आ गए यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पर। तो मंथली टाइम फ्रेम पर आप ऑलरेडी 2 लाइन्स देख रहे होंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो यहाँ पे स्टॉक ने क्या है कि पहले रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आया और दोबारा से बाद में जब आया तो इस वाला जो पुराना रेजिस्टेंस था यहाँ से एक सीधी लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, इसका ब्रेकआउट देके स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। तो स्टॉक का एक सपोर्ट लेवल तो ये है। फिर उसके बाद स्टॉक का दूसरा सपोर्ट लेवल मैंने ये वाली लाइन जो है ऊपर वाली ये ड्रॉ इसलिए करी है क्योंकि स्टॉक क्या है कि यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे आके बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा था, मतलब स्टॉक इधर आ रहा था फिर नीचे की तरफ गया, दोबारा से इधर आया स्टॉक नीचे की तरफ गया। फाइनली ये वाली जो कैंडल है, ये दिसंबर वाली कैंडल, इसने ये वाली लाइन का ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग दिखा रहा है। तो अभी क्या है, दिसंबर का महीना चल रहा है, अभी यहाँ पे दिसंबर का मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, केवल एक दिन बचा हुआ है। तो यहाँ पे चांसेस हाई हैं कि ये वाली जो कैंडल है, ये जो रिसेंटली कैंडल है जिसने ब्रेकआउट दिया है, तो चांसेस हाई है कि इसकी क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर होने के ही चांसेस है। तो यहाँ पे हम एक अर्ली एंट्री जो हमारी होती है वो हम कंसिडर करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया कि मंथली के टाइम फ्रेम पर एक अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में क्या है कि स्टॉक नीचे थोड़ा सा आया फिर अब दोबारा से ऊपर की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। तो अब इस बेसिस पर हम क्या है कि मंथली टाइम फ्रेम से पहले एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर भी चल के देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी हमको दिखाई दे रहा है कि पहले स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पर ऊपर की तरफ गया, फिर एक रेंज में था, फिर उस रेंज का फाइनली ब्रेकआउट ऊपर की तरफ
आ चुका है। तो अब चलिए अब अपन अपना डेली के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर लेते हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि स्टॉक क्या है कि ऊपर की तरफ गया, जो हमारी पुरानी रेजिस्टेंस लाइन थी उसका ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने थोड़ा सा रिट्रेस किया और ये जो हमारी ग्रीन लाइन थी इसके पास से ही स्टॉक ने सपोर्ट दिखाया है और यहाँ से ही दोबारा से ऊपर की जर्नी अपनी कंटिन्यू कर रहा है। और यहाँ पे वॉल्यूम आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है और जो रीसेंट हाई बनाया हुआ था वहाँ से हम एक ऐसी ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो हमको देखने को मिल रहा है कि ये जो लेटेस्ट कैंडल्स हैं, ये वाली कैंडल हो गई और ये वाली कैंडल हो गई, इन कैंडल ने क्या है कि जो अपना क्लोजिंग दिया है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, वो भी वॉल्यूम के साथ, और हमारा एक अच्छा सपोर्ट लेवल मौजूद है, वहीं से सपोर्ट लेके दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास अच्छे खासे सपोर्ट्स मौजूद है। यहाँ पे हम एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के आप चेक करेंगे तो यहाँ से लो से लेकर हाई तक आप फिबोनाची लेवल अगर ड्रॉ करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि ये जो 38.2% का जो लेवल है, स्टॉक ने यहीं पे से सपोर्ट दिखाया है और ऊपर की तरफ स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सपोर्ट लेवल्स अच्छे मौजूद दिखाई दे रहे हैं, जिनके बेसिस पर हम यहाँ पे एंट्री क्या है कि कंसिडर करके चल सकते हैं। तो हमारा जो एंट्री प्राइस हो सकता है वो मैं आपको एक बार मार्क करके दिखाता हूँ। तो हमारा एंट्री प्राइस यहाँ पे इसके जो क्लोजिंग प्राइस है कैंडल का, इसके पास हो सकता है। स्टॉप लॉस हम क्या है कि जो भी सपोर्ट है उसके थोड़ा सा नीचे ही रखते हैं हमेशा, और जो हमारा टारगेट है वो एटलीस्ट हम 1:2 का तो रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा टारगेट लेवल बैठ जाएगा। तो 3 स्टॉक्स मैंने अभी तक फिलहाल जो है डिस्कस कर लिया। चलिए अपन चलते हैं वो अपने चौथे स्टॉक की तरफ। तो फोर्थ स्टॉक दोस्तों जो है वो है अपना अरिहंत सुपर कंस्ट्रक्ट लिमिटेड। टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे भी डेली लेके ही चला हुआ है। तो पुराना सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने के लिए सबसे पहले हम अपने टाइम फ्रेम को कर देंगे मंथली का टाइम फ्रेम। तो मंथली के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे कि स्टॉक ने यहाँ पे अपना अप ट्रेंड दिखाया हुआ है। अप ट्रेंड मतलब ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, अब दोबारा से ऊपर जाके थोड़ा सा रिट्रेस लेके दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश स्टॉक कर रहा है। तो और यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। पहले हम वीकली के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, यहाँ पे हमको थोड़ा क्लियर शो होगा। तो वीकली के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे स्टॉक एक रेंज में था, है ना। ये हमको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है कि पहले स्टॉक इस रेंज में था, यहाँ पे स्टॉक ने रिसेंट हाई बनाया हुआ था, जिसको हम आगे लाइन ऐसे बनाते हैं। तो इस वाली कैंडल ने वीकली टाइम फ्रेम पर इसका ब्रेकआउट दिया था और वॉल्यूम भी हमको अच्छे खासे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो पुराना रेजिस्टेंस था, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस था इसका फाइनली ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया है, क्लोजिंग भी इसके ऊपर ही दिया है। तो चलिए एंट्री डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे अपना टाइम फ्रेम को डेली का टाइम फ्रेम कर देते हैं। तो अब हम आ गए अपने डेली के टाइम फ्रेम पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर लगा के देखते हैं तो जो लो होता है बिल्कुल उस लो से हम जो हाई होता है उस हाई के पास लगा के देखेंगे तो हमको क्लियरली दिखाई देगा कि ये स्टॉक अपना 23.6% के पास से ही सपोर्ट ले रहा है और ऊपर की तरफ दिखा रहा है जाने का। तो हमको यहाँ पे पहला सपोर्ट देखने को मिल गया जो कि है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल। अब दूसरा सपोर्ट आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जो हमारा पुराना रेजिस्टेंस लेवल था, ये जो लाइन थी हमारी रेजिस्टेंस की, अब यहाँ पे स्टॉक्स क्या है कि आया हुआ था और यहीं से स्टॉक ने सपोर्ट लेके अब दोबारा से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अपना जो पुराना सपोर्ट, जो पुराना रेजिस्टेंस था, अब वो एज अ सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे अपना दूसरा सपोर्ट मौजूद है जो हमारी ये ग्रीन लाइन है और इसी के पास से स्टॉक आके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हमने दूसरा सपोर्ट डिस्कस कर लिया। अब तीसरा पॉइंट आप एक चीज़ और देखेंगे कि इस पॉइंट से जो हाई पॉइंट है, यहाँ से हम एक ऐसी ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो हमको ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करनी होती है वो जो हाईज होते हैं उनको मैच करते हुए एक ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, और जब उस ट्रेंड लाइन का फाइनली ब्रेकआउट हो जाता है और क्लोजिंग उसके ऊपर होती है तो वहाँ पे हम एंट्री इनिशिएट करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे इस वाली कैंडल ने, जो आप रिसेंट कैंडल यहाँ पे देख रहे हैं, जो लेटेस्ट कैंडल यहाँ पे आपको फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है, इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन का, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग दी है। और नीचे आप वॉल्यूम भी देखेंगे तो वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कह सकते हैं कि वॉल्यूम का भी हमको यहाँ पे कन्फर्मेशन मिला हुआ है। तो इस बेसिस पर हमारी जो एंट्री यहाँ पे हो सकती है, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है, इसी क्लोजिंग प्राइस के पास हम एंट्री लेके चल सकते हैं। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, तो जो ये सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल के थोड़ा सा ही नीचे हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट हमारा जो होगा एटलीस्ट 1:2 का, तो हम टारगेट लेके चलेंगे ही चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 स्टॉक्स की प्रॉपर एनालिसिस आपको दिखा दी है। ये वीडियो मैं फिर से याद दिला दूँ आपको, एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ही है। और अगर आपने हमारे नीचे दिए गए लिंक से अगर डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है तो गूगल फॉर्म आप प्लीज़ फिल कर दीजिए, क्योंकि आपको जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं जो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ओपन करके आप गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए, आपको स्विंग ट्रेडिंग की वो प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो चलिए मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। कोई और डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।